नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। दोस्तों, आज का ये विषय बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि आज के इस विषय में हम बात करेंगे महाभाग्य योग के बारे में। जानेंगे कि इंसान की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनता है और महाभाग्य योग बनने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या प्रॉफिट होता है, वो इस विषय में जानेंगे कि जब किसी इंसान की कुंडली में महाभाग्य योग बनता है तो उसे कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभाग्य योग, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि महाभाग्य, महा का मतलब ग्रेट और भाग्य का मतलब फॉर्च्यून यानी डेस्टिनी, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही अच्छे डेस्टिनी, बहुत ही महान डेस्टिनी के साथ पैदा हुआ है, जिसका भाग्य बहुत ही प्रबल है, जो बहुत ही भाग्यशाली है। तो दोस्तों, आपने नाम को तो समझ लिया कि महाभाग्य का क्या अर्थ होता है। अब जान लेते हैं कि महाभाग्य योग की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाभाग्य योग एक बहुत ही दुर्लभ योग है। बहुत ही कम कुंडलियों में आपको महाभाग्य योग देखने को मिलेगा। यह एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही प्रभावशाली योग है। दोस्तों, जिस भी इंसान की कुंडली में महाभाग्य योग होता है, ऐसे इंसान के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, इस बात को समझिए कि अगर आपकी कुंडली में महाभाग्य योग है तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्य योग होता है, उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। उस व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ में सुकर्म किए होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत नेक कर्म किए होते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति की कुंडली में इस जन्म में महाभाग्य योग बनता है और माँ लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है। दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि महाभाग्य योग कितना दुर्लभ होता है और महाभाग्य योग किस इंसान की कुंडली में बनता है। अब ये भी जान लीजिए कि महाभाग्य योग बनने के क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में या आपकी किसी परिवार के सदस्य की या किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग बनता है तो उसे कम मेहनत में ही खूब सफलता मिलती है। उसके लिए सफलता का द्वार खुलते चला जाता है और वो जीवन में एक के बाद एक तरक्की पाते रहता है। अब दोस्तों, कम मेहनत से मेरा मतलब ये है कि उसे कम प्रयास में ही ज़्यादा सफलता मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म करना ही छोड़ देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कर्म तो उसे करना ही है, लेकिन उसे कम प्रयासों में अच्छी सफलता मिल जाती है, उसे भाग्य का साथ मिलता है। यहाँ एक बात और समझिए कि व्यक्ति को किसी भी हालत में कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि भाग्य भी जो है वो कर्म पे टिका होता है। बिना कर्म के तो भाग्य होता ही नहीं है। इसीलिए कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो भाग्य खुलेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि महाभाग्य योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको कम मेहनत में ही ज़्यादा सफलता मिल जाती है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्य योग होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन के चारों पुरुषार्थों को बहुत अच्छे से जीता है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को व्यक्ति बहुत अच्छे से निभाता है, बहुत अच्छे से जीता है और इन चारों पुरुषार्थों के साथ व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है। दोस्तों, महाभाग्य योग बड़ा ही अनोखा योग है। अब जान लेते हैं कि इस योग के बनने की क्या शर्त है। दोस्तों, महाभाग्य योग पुरुष की कुंडली में अलग तरीके से बनता है और स्त्री की कुंडली में अलग तरीके से बनता है। यानी मेल के चार्ट में महाभाग्य योग की कंडीशन अलग है और फीमेल के चार्ट में महाभाग्य योग बनने की कंडीशन अलग है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। मित्रों, अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, किसी मेल की कुंडली देख रहे हैं, तो महाभाग्य योग तभी बनेगा जब उस पुरुष का लग्न विषम राशि में होगा। यानी उस पुरुष का जो एसेंडेंट है, जो लगन है, जो राइजिंग साइन है, वो ऑड साइन में होगा। अब ऑड साइन क्या होते हैं, विषम राशियाँ क्या होती हैं? 1 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। इसे हम ऑड साइन या विषम राशियाँ कहते हैं। दोस्तों, पहला कंडीशन ये है कि पुरुष की कुंडली में लग्नेश ऑड साइन में होना चाहिए और दूसरा कंडीशन ये है कि सूर्य और चंद्रमा भी ऑड साइन में होने चाहिए, यानी विषम राशियों में होने चाहिए और जन्म का समय दिन का होना चाहिए।
दोस्तों, महाभाग्य योग किसी पुरुष की कुंडली में तब बनता है जब लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ऑड साइन में होते हैं, यानी विषम राशियों में होते हैं, और उस व्यक्ति का जन्म दिन का होता है। अगर ये सारी कंडीशंस किसी मेल के चार्ट में फुलफिल होती हैं तो उसकी कुंडली में महाभाग्य योग बनता है। ये तो हो गई पुरुष की बात। अब बात करते हैं स्त्रियों की बात। दोस्तों, स्त्रियों के केस में स्त्री का जन्म रात का होना चाहिए, यानी रात्रि का उसका जन्म होना चाहिए, और उस स्त्री के कुंडली में उसका लग्न, उसका सूर्य और उसका चंद्र इवन साइन में यानी सम राशियों में होना चाहिए। सम राशियाँ जैसे कि 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि इत्यादि। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी स्त्री के लिए उसका जन्म रात्रि का होना चाहिए और उसका लग्न, सूर्य और चंद्रमा सम राशियों में यानी इवन साइंस में होना चाहिए, तो उसकी कुंडली में महाभाग्य योग बनता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में महाभाग्य योग बनने के दोनों पहलुओं पर चर्चा की कि पुरुष की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनेगा और स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनेगा। अब कुछ और बातें हैं जो मैं आपको महाभाग्य योग के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या वो किसी पाप ग्रह के साथ ना बन रहा हो। अगर वो किसी पाप ग्रह के साथ बनेगा, जैसे कि राहु, केतु, मंगल, शनि, तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसके अलावा महाभाग्य योग की ताकत और बढ़ जाएगी जब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों नवमांश में भी वर्गोत्तम होंगे। यानी जिस राशि में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश लगन कुंडली में है, अगर उसी राशि में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश नवमांश कुंडली में भी हो जाएंगे तब वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। इस केस में, इस स्थिति में महाभाग्य योग की ताकत बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर पंचमेश और नवमेश की आपस में एक्सचेंज हो जाए, यानी 5th हाउस का लॉर्ड पंचमेश 9th हाउस में हो या 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो, यानी पंचमेश और नवमेश के बीच एक्सचेंज हो जाए, तब महाभाग्य योग की ताकत और बढ़ जाएगी। दोस्तों, कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति भी देखनी बहुत ज़रूरी है। लग्न और लग्नेश भी बली होने चाहिए, तभी आपको महाभाग्य योग का पूरा लाभ मिल पाएगा। और दोस्तों, अगर दशाओं की बात करें तो महाभाग्य योग का पूरा लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब कुंडली में सूर्य की, चंद्रमा की या फिर लग्नेश की दशा चलेगी, तब आपको महाभाग्य योग का 100% रिजल्ट मिलेगा और इसके परिणाम बहुत ही अनोखे होंगे, बहुत ही शुभ होंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और इंदिरा गांधी जैसे महान लोगों के भी कुंडली में महाभाग्य योग था। तभी तो ये सेलिब्रिटीज़, ये महान लोग अपने जीवन में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर पाए। ये एक दुर्लभ योग है और कुछ ही कुंडलियों में महाभाग्य योग होता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली देखिए, अपनों की कुंडली देखिए, अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली देखिए और अपने दोस्तों की कुंडली देखिए और मिलाइए कि क्या आपकी भी कुंडली में महाभाग्य योग है। क्या आप भी उन दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी कुंडली में महाभाग्य योग है? क्या आप भी उतना महान भाग्य रखते हैं? और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में महाभाग्य योग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मुझे रिसर्च करके ये भी बताइएगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनकी कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा है, जो उनको इतना महान खिलाड़ी, इतना महान सेलिब्रिटी, इतना महान एक्टर या जो भी वो हैं, इतना महान कैसे बन गए वो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।